हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैक्स एजुकेशन में। तो कैसे हैं आप सभी दोस्तों। आज आपके लिए यूपी पुलिस एग्ज़ाम 2022 के लिए जीके जिसमें हम लोगों ने दशक स्टार्ट किया है। दशक सीरीज ये होगी। इसमें वो प्रश्न करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। 10-10 प्रश्न डेली करेंगे, बहुत महत्वपूर्ण सेट होगा। आप लोगों को दोस्तों पता है, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन यूपी पुलिस के देखे होंगे तो जीएस हमेशा और एग्ज़ाम से अलग इसमें यूपी में पूछी जाती है। तो हम उस सब को कवर करने की कोशिश करेंगे इस एग्ज़ाम के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देख लेते हैं। तो दोस्तों आपकी स्क्रीन पर आज का पहला प्रश्न है, और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर हिस्ट्री से हमने लिया है। कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु हड़प्पा सभ्यता में नहीं पाई गई है? सोना, तांबा, चांदी या लोहा? देखिए ये प्रश्न आपके एग्जाम में ऐसे कई बार आया है, तो आपको हमेशा याद रखना है लोहा इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। क्योंकि अगर आप लोहा के बारे में पढ़ते हैं तो लोहा आपको वैदिक काल में देखने को मिलता है, और वैदिक काल में भी उत्तर वैदिक काल में। किसमें सर? उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, याद रखेंगे। लोहे के प्रारंभिक साक्ष्य आपको अतरंजी खेड़ा से देखने को मिलते हैं। ये भी बात आपको याद रखनी। कहाँ से सर? अतरंजी खेड़ा से आपको देखने को मिलते हैं। अतरंजी खेड़ा से देखने को मिलते हैं। ठीक है, लोहे के प्राचीन सबसे पहले साक्ष्य अतरंजी खेड़ा से आपको देखने को मिलते हैं, और उत्तर वैदिक काल में। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का डी होगा। आपको ये बात याद रखनी है दोस्तों। आप लोगों को लास्ट में अपना स्कोर जरूर बताना कि आपने स्कोर कितना किया इन 10 क्वेश्चनों में से, और बेहतरीन क्वेश्चन होंगे सभी के सभी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उस गणतंत्र का नाम बताइए जो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जातियों का राज्य संघ था। दोस्तों आपने पढ़ा होगा 16 महाजनपदों के बारे में। ठीक है, जिसमें से 14 जो थे उनमें राजतंत्र चल रहा था, और 2 कौन थे? गणतंत्र है। उसमें आपको वज्जी आपको हमेशा याद रखना। तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। 16 महाजनपदों का आपको बहुत अच्छे से पता होगा। हमें अंगुत्तर निकाय और भगवती सूत्र में इसका वर्णन मिलता है। मतलब 16 महाजनपदों की जो जानकारी है हमें अंगुत्तर निकाय में मिलती है, और भगवती सूत्र जो जैन धर्म से संबंधित है। अंगुत्तर निकाय आपका बौद्ध धर्म से संबंधित है, और भगवती सूत्र आपका जैन धर्म से संबंधित है। ठीक है, याद रखेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दोस्तों ये रहा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? 1923 में नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था? नमक सत्याग्रह दोस्तों बहुत अच्छे से आपको पता होगा। 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन के अंतर्गत इसको हम पढ़ते हैं। व्यक्तिगत सत्याग्रह आपको पता होगा 1940 में स्टार्ट होता है, और सबसे पहले वे जो सत्याग्रही थे वो विनोबा भावे थे। आपको ये भी बात याद रखना है। ठीक है, किसान सत्याग्रह 2 आपको देखने को मिलते हैं। एक तो यूपी में पहले हुआ, और बाद में आपको 1917 वाला, ये अगर आपको याद होगा 1917 में जो कौन सा हुआ? चंपारण सत्याग्रह आंदोलन, वो भी आपने पढ़ा होगा। ठीक है, ध्वजा सत्याग्रह ये कब हुआ था? तो बात करेंगे ध्वजा सत्याग्रह की, ये 1923 का है, और 1923 में बोलेंगे कौन सा? नागपुर में हुआ था। कहाँ पर सर? नागपुर में हुआ था। ये भी बात आपको याद रखनी है, आपके एग्जाम में छपने वाले क्वेश्चनों में से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कि मिंजर मेला निम्नलिखित में से किस राज्य का लोकप्रिय मेला है? उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश या पंजाब का? तो राइट आंसर इस क्वेश्चन का क्या होगा? देखिए जम्मू कश्मीर में आपको याद रखना, अगर आपको मेले की बात करते हैं, यहाँ पर एक हैरात फेस्टिवल मनाया जाता है। वो तो फेस्टिवल हो जाएगा आपका त्यौहार के रूप में। यहाँ पर एक ट्यूलिप गार्डन के रूप में ट्यूलिप जो मेला लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट, क्योंकि यहाँ पर ट्यूलिप गार्डन है, और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो हिमाचल प्रदेश मिंजर मेला आपको याद रखना। सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हिमाचल प्रदेश में मिंजर मेला लगता है। राइट आंसर सी होगा। ठीक है, चौथे का राइट आंसर सी होगा, आपको याद रखना है। अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर ये रहा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा भारत में नए राज्य का गठन किससे होता है? देश होता है। विशेष बहुमत से, सरल बहुमत से, बिना किसी बहुमत से, निम्नलिखित में से कोई नहीं। देखिए अगर मैं आपसे बता दूं कि अगर किसी मतलब बाहर से एक राज्य बनाया जाता है, जैसे हमने सबसे अच्छा आपको उदाहरण सिक्किम मिल जाता है। जैसे हमने 75वां संविधान संशोधन करके सिक्किम को मिला, तो सिक्किम जो आया वो मतलब दूसरी जगह से आया, तो वो हम किस अनुच्छेद से? वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत हम लाते हैं। ठीक है, 2 के अंतर्गत। जैसे हमने तेलंगाना बनाया सर, तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना जो हमने बनाया वो आंध्र प्रदेश से बनाया, आंध्र प्रदेश से। तो आंध्र प्रदेश से जो हमने बनाया वो आर्टिकल अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, अनुच्छेद 3 के, यानी कि किसी राज्य की सीमा में परिवर्तन, किसी 2 राज्यों को एक बनाना, किसी एक राज्य को 2 बनाना, उनके नाम में परिवर्तन, उनकी सीमा में परिवर्तन, इस सारी की सारी शक्ति हमें आर्टिकल 3 के अंतर्गत देखने को मिलती है। और ये इनकी शक्ति जो है वो संसद के पास है। ये सभी कार्य संसद करती है। और अगर किसी दूसरे से, ठीक है, मान लिया पाकिस्तान से अगर हम कोई स्थान अपने अंतर्गत लाते हैं और उसे राज्य का दर्जा देते हैं, तो वो आर्टिकल आप 2 के अंतर्गत देंगे। ठीक है, तो आपको याद रखना भारत में नए राज्यों का गठन किया जाएगा वो सरल बहुमत के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो 20 क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा। इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ लेंगे, उसके बाद अपन लोग ऑप्शन देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है कि संविधान के अनुच्छेद डेश, मतलब किस अनुच्छेद के अंतर्गत आपको बताना है कि उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश और राज्य के राज्यपाल की सलाह से की जाती है। कहने का मतलब है जो राष्ट्रपति
उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति करते हैं वो किस आर्टिकल के अंतर्गत करते हैं। आर्टिकल आपको दिए गए हैं, आर्टिकल 21 है, आर्टिकल 201 है, आर्टिकल 217 है, आर्टिकल 72 है। अगर आपने थोड़ा भी आर्टिकल को पढ़ा तो आप इजीली मार सकते हैं, ठीक है। देखिए आर्टिकल 72 बहुत अच्छे से आपको पता होगा, इसमें राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति है, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति। अगर राज्यपाल की क्षमादान आपसे शक्ति पूछता है तो क्या बोलेंगे, आर्टिकल 161 में राज्यपाल की क्षमादान शक्ति की बात की गई है। आपको ये भी बात याद रखनी है, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो राज्यपाल की, राष्ट्रपति की क्षमादान शक्ति आर्टिकल 72 में है, ठीक है। 217 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। 217 के अंतर्गत जो है वो न्यायालय मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, ठीक है, मतलब उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, ठीक है। और बाकी 21 ये तो आपको पता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता आर्टिकल 21 में जीवन जीने का अधिकार जिसे कहा था, ठीक है। तो राइट आंसर क्या होगा, इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी होगा, आपको ये बात याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है वह परत जहां ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होगा। आपने पढ़ा होगा कि जब आप ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान में कमी हो जाती है। क्षोभ मंडल का ऐसा मानना है कि जब ऊंचाई बढ़ती है तो तापमान में कमी आ जाती है, ठीक है। प्रति 1000 किलोमीटर पर 6.5 डिग्री कम हो जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना ऐसा कौन सा निम्नलिखित 4 ऑप्शन दिए गए इनमें से कौन सा मंडल है जिसमें ऊंचाई तो बढ़ेगी लेकिन तापमान में बिल्कुल कमी नहीं होगी। तो राइट आंसर क्या होगा, समताप मंडल, ठीक है। जहां एरोप्लेन वगैरह उड़ाई जाती है, सभी मौसमी घटनाएं, कई बार आपके एग्जाम में आया है मौसमी घटनाएं कहाँ होती है, कब बोलेंगे, मौसमी घटनाएं जो भी होंगी वो क्षोभ मंडल के अंतर्गत आपको देखने को मिलती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जरा ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किसमें स्थित है, क्या बोलेगा, ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किससे स्थित है। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा बताएंगे कि ग्रेट बैरियर रीफ निम्नलिखित में से किसमें स्थित है। कोरल समुद्र, सोलोमन समुद्र, बिस्मार्क समुद्र या अराफुरा समुद्र। क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, तो दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता होगा ग्रेट बैरियर रीफ आपको ऑस्ट्रेलिया में देखने को मिलेगी। कहाँ पर सर, ऑस्ट्रेलिया में, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट पर। अगर आपने मैप की मैं बात करूँ तो इस प्रकार से कुछ ऑस्ट्रेलिया आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपको है, यहाँ पर कोरल, ग्रेट बैरियर रीफ और कोरल समुद्र में देखने को, वहाँ पर सर कोरल समुद्र में देखने को मिलेगी। राइट आंसर इस क्वेश्चन का ए होगा। क्लियर है, आपको दोस्तों बहुत अच्छे से पता होगा, यहीं पर ये आपकी पड़ती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको देखते हैं। अगला प्रश्न क्या रहा है कि महाराष्ट्र की सबसे ऊंची पर्वत चोटी निम्नलिखित में से कौन सी है। कलसुबाई शिखर, अंजनेरी, सलहेर, तारामती। राइट आंसर क्या होगा, तो क्वेश्चन का बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कलसुबाई शिखर इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। बाकी दोस्तों आपको बहुत अच्छे से पता होगा हमारे भारत का सबसे ऊंचा शिखर अगर बात करें तो केटू है। भारत का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, केटू। आपने अरावली पढ़ा होगा, अरावली की सर्वोच्च चोटी की मैं बात करूं तो बहुत अच्छे से पता होगा, गुरु शिखर होती है। कौन सी सर, गुरु शिखर होगी, बहुत अच्छे से आपको पता होगा, ठीक है। मैं बात करूं सतपुड़ा की सर्वोच्च चोटी की, सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर कौन सा हो जाएगा, सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर हो जाएगा, बहुत अच्छे से आपको पता, धूपगढ़। सतपुड़ा का सर्वोच्च शिखर कौन सा होगा सर, धूपगढ़ होगा, ठीक है। इसी प्रकार अगर दक्षिण भारत की मैं चोटी की बात करूँ, सबसे ऊंची चोटी कौन सी हो जाएगी, तो अन्नाईमुड़ी कहाँ पर है, तो अन्नाईमुड़ी क्या बोलेंगे आप, केरल में है, केरल में, ठीक है। अगर मैं तमिलनाडु की सबसे ऊंची चोटी की बात करूँ, तमिलनाडु की, तो तमिलनाडु आपको पता होगा नीलगिरी पर कौन सी हो जाएगी सर, दोदा बेटा। कौन सी हो जाएगी, दोदा, एक मिनट में लिख रहा हूँ, दोदा बेटा, ठीक है, दोदा बेटा याद रखेंगे, ठीक है, दोदा बेटा। ये कहाँ पर आपको, तमिलनाडु में देखें, और केरल में अन्नाईमुड़ी। क्लियर है इतना। अगला क्वेश्चन, श्रीलंका में कितने प्रांत। देखिए श्रीलंका के बारे में आपको जरूर पढ़ना है क्योंकि हाल ही में वहाँ पर आपातकालीन की व्यवस्था, मतलब आपातकाल लगाया गया, तो इसके बारे में आपको जरूर पढ़ना, श्रीलंका में कितने प्रांत हैं, ठीक है, आपको इनके बारे में जरूर पढ़ना है। बाकी बहुत अच्छे से आपको पता होगा ये अपना तमिलनाडु है। तमिलनाडु इस प्रकार आपको देखने को मिलता है, श्रीलंका इधर आपको जो दोनों हैं ये पाक की खाड़ी के द्वारा अलग होते हैं। किस खाड़ी के द्वारा, पाक की खाड़ी के द्वारा अलग होते हैं, बहुत अच्छे से आपको पता होगा। राइट आंसर क्या होगा, 9 इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन हमने 10 किए हैं, 10 में से आपका दोस्तों स्कोर कितना रहा जरूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में आपको ये क्वेश्चन लिखना है। आपका HW क्वेश्चन है कि श्रीलंका के अभी हाल ही में प्रधानमंत्री चेंज हुए हैं, उनका नाम क्या है आपको जरूर बताना है, ठीक है। और ये 10 क्वेश्चन आपको ये दशक सीरीज कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ऐसे लगातार प्रश्नों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियोज में, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।